अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान। आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है पबजी के फैंस के लिए। तो भाई फाइनली पबजी का एक्सक्लूसिव पाकिस्तान के लिए सर्वर आ रहा है। वैसे हम लोगों ने इस किस्म की न्यूज़ को पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन पहले जो सर्वर था वो मिडिल ईस्ट वाला ही था। लेकिन अभी रिसेंटली पबजी का जो फेसबुक पेज है वहाँ पर उन्होंने पोस्ट किया कि पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव सर्वर आ रहा है। एक्सक्लूसिव मीन्स एक्सक्लूसिव, उर्दू का मतलब कि ख़ास तौर पर डेडिकेटेड तो वैसे इंग्लिश का वर्ड है, मतलब कि स्पेशल भी इंग्लिश का वर्ड है कि पाकिस्तान का मखसूस जो सर्वर है वो आ रहा है। तो इसके बाद भाई जो लेटेंसी होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम होएगी। और बेस्ट ऑफ लक पबजी के फैंस के लिए। वैसे मैंने काफ़ी दिनों से पबजी को प्ले नहीं किया। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है, जो कि आ रही है एप्पल के रिलेटेड। तो भाई 2020 के अंदर एप्पल के एयरपोर्ट्स ने मार्केट को टोटली तौर पर डोमिनेट किया। आप लोग यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो, एप्पल का जो शेयर है टोटली तौर पर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर शाओमी है, तीसरे नंबर के ऊपर सैमसंग है। तो भाई अभी तक जितनी भी कंपनीज हैं जो कि बजट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे वायरलेस एयरफोन्स को ऑफर कर रही होती हैं, स्पेशली तौर पर जो कि एयरपोर्ट्स टाइप के होते हैं, मतलब कि डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर में मिल रहे होते हैं, एप्पल स्टिल इस मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। अगली अपडेट आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड। तो भाई व्हाट्सएप ने भी व्हाट्सएप को यूज़ करना स्टार्ट कर दी। अभी मैं सुबह उठा तो टॉप के ऊपर व्हाट्सएप की स्टोरी लगी हुई थी, मतलब कि व्हाट्सएप ने अब व्हाट्सएप को ही यूज़ करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि जो लोग थे वो छोड़ के जा रहे थे, व्हाट्सएप ने कहा होगा कि चलो हम खुद ही यूज़ कर लेते हैं। वैसे व्हाट्सएप ने इसके बारे में कहा कि अब आप लोगों को जितनी भी अपडेट्स होंगी वो व्हाट्सएप के ऊपर ही व्हाट्सएप दिया करेगा स्टोरीज़ की फॉर्म के अंदर। आज उन्होंने जो अपडेट्स लगाई थी, जो स्टोरीज लगाई, वैसे आप लोगों ने देख ही ली होंगी कि सफाइयाँ देने की कोशिश कर रहा था कि किधर की आपकी जो प्राइवेसी हम लोग उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और आपकी जो चैट है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। मतलब कि अब आप लोगों को शायद टाइम के ऊपर मिल जाए करेंगी सारी अपडेट्स। हमें भी व्हाट्सएप की अपडेट्स को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास भी व्हाट्सएप है, आप लोगों को भी मिल जाया करेंगे, लेकिन हम लोग फिर भी कवर किया ही करेंगे। अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है, जो कि आ रही है आईफोन 13 के रिलेटेड। तो भाई एप्पल आईफोन 13 के अंदर वाईफाई 6E को यूज़ करने वाला है, जो कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन की जो वाईफाई टेक्नोलॉजी एप्पल ने यूज़ की आईफोन 12 के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसका कंपैरेटिवली अच्छा होगा। इसके अंदर लेटेंसी काफ़ी कम मिलेगी और इसकी जो कनेक्टिविटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। वैसे अगर हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर पता नहीं ये सीन है या फिर ग्लोबली जो आईफोन्स की रेंज है वाईफाई की कनेक्टिविटी को एज़ कम्पेयर टू दूसरी डिवाइसेस थोड़ी सी कम होती है। देखते हैं कि वाईफाई जो 6E होगा इसको एप्पल किस तरह प्लेस करता है। वैसे एप्पल की जो नई चिप्स आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, तो मुझे लगता है कि M1 चिप के अंदर ही एप्पल इस जो चिप है वाईफाई वाली उसको लगा देगा तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग की सेल्स के रिलेटेड। तो भाई जो लास्ट क्वार्टर गुजरा 2021 का नहीं 2020 का, इसके अंदर सैमसंग की और एप्पल के काफ़ी ज़्यादा आपस में एक फाइट हुई है सेल्स को लेके। सैमसंग की सेल्स 11% डिक्रीज़ हुई हैं, मतलब 11% कम हुई हैं एज़ कम्पेयर टू 2019 का जो लास्ट क्वार्टर था। और एप्पल की जो सेल्स है वो तकरीबन 17% तक इंक्रीज़ हुई हैं। और एप्पल ने लास्ट क्वार्टर के अंदर $111 बिलियन का रेवेन्यू अर्न किया, जो कि हिस्ट्री के अंदर एप्पल का रिकॉर्ड है कि एप्पल ने $100 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू अर्न किया, जिसके अंदर डायरेक्टली तौर पर एप्पल का जो प्रॉफिट था वो था तकरीबन 28 बिलियन, यानी कि $28 बिलियन एप्पल का डायरेक्टली तौर पर प्रॉफिट ही था। एप्पल ने हिस्ट्री बना दी हुई और उसके अलावा फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर 1 बिलियन से ज़्यादा आईफोन्स पूरी दुनिया के अंदर एक्टिवली चल रहे थे। अब यहाँ पर जो सीन है ना लास्ट क्वार्टर का, वो आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो पूरी दुनिया के अंदर लास्ट क्वार्टर के अंदर आती है क्रिसमस, हॉलीडेज आ रहे होते हैं और उस दौरान लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बाय करते हैं। इसी वजह से उस टाइम के ऊपर सैमसंग की कोई भी डिवाइस जो कि मौजूद नहीं थी, रिसेंटली जो नोट 20 सीरीज़ थी वो थी, लेकिन वो पहले आ चुकी हुई थी। एप्पल की जो लॉन्च डेट थी वो इस दफ़ा डिले हो गई हुई थी और एप्पल काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुका हुआ था हॉलीडेज़ के, तो इसलिए हॉलीडेज़ के अंदर एप्पल की जो सेल थी भाई वो डोमिनेट कर गई सैमसंग की। और इसी रीज़न की वजह से सैमसंग ने S21 सीरीज़ को जल्दी लॉन्च किया, ताकि वो लोग जो कि हॉलीडेज़ के अंदर डिवाइसेस को बाय करते हैं वो S21 सीरीज़ को बाय कर सके। लेकिन भाई सैमसंग इतना खास सक्सेसफुल नहीं हो सका। वैसे इस वक्त सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज़ की जो ओवरऑल सेल्स चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। देखते हैं कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर के बाद एप्पल वर्सेस
सैमसंग की जो सेल्स होती हैं वो कहाँ पर आपस में स्टैंड करती हैं। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन के एक मॉडल के बारे में बात की थी, जिसके बारे में एक्सपेक्टेडली कहा जा रहा है कि ये वीवो S7T है। अब रिसेंटली ये FCC सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुका है, गूगल कंसोल के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है, इसके अलावा गीक बेंच के ऊपर भी अपीयर हुआ है। इसकी जो कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन है वो हमारे सामने आ चुकी है। अगर हम लोग बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें मीडियाटेक का Dimensity 820 प्रोसेसर मिलेगा, 8GB की रैम होगी। इसके अंदर एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग कही जा रही है कि मे बी इसकी फ्रंट के ऊपर हमें डुअल सेल्फी कैमरा मिले, लेकिन इसकी जो पिक्चर सामने है गूगल कंसोल के ऊपर उसके अंदर हमें टीयर ड्रॉप टाइप नोच मिल रही है, जिसके अंदर एक ही सेल्फी कैमरा। अब देखना पड़ेगा कि डुअल सेल्फी कैमरा में मिलता है या फिर नहीं मिलता। वैसे एक बात तो क्लियर है कि यार फ्रंट के ऊपर जो डुअल सेल्फी कैमरा होता है इतना वो खास सूट करता नहीं है। एक कैमरा तो चलो ठीक होता है, साथ में जो दूसरा कैमरा प्लेस किया जाता है उतना वो खास अच्छा होता नहीं है, वो डेप्थ वाला होता है। तो हम लोग डेप्थ जो है वो वैसे सॉफ्टवेयर बेस भी हासिल कर सकते हैं। तो जो लुक्स होती हैं डुअल सेल्फी कैमरे के साथ इतनी खास अच्छी होती नहीं है। होप्स हो कि एप्पल ने वीवो एक ही कैमरा लगाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसके अंदर में 1080p डिस्प्ले मिलेगा और हायर जो रिफ्रेश रेट होगा मे बी 90 हर्ट्ज तक मिल जाए। IPS डिस्प्ले होगा या फिर एमुलेट डिस्प्ले होगा, इसको लेके कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 1080p डिस्प्ले ही होगा। और जो डिवाइसेस मोस्टली तौर पर गूगल कंसोल के ऊपर लिस्ट होती हैं वो ग्लोबल डिवाइसेस ही होती हैं, तो होप्स हो कि ये ग्लोबली आएगा और मे भी पाकिस्तान के अंदर रीब्रांड होकर किसी और सीरीज़ के अंदर इसको प्लेस कर दिया जाए। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है एप्पल के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली एप्पल ने iOS 14.4 की अपडेट को रोल आउट करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक कमाल का फीचर है कि अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके आईफोन के अंदर कोई नॉन एप्पल यानी कि नॉन जेन्युइन अनऑथोराइज्ड पार्ट लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ, मतलब कि कोई थर्ड पार्टी पार्ट तो नहीं लगा हुआ। आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। भाई ये काम जो एप्पल ने किया काफ़ी ज़्यादा कमाल का किया है। अब देखो पाकिस्तान के अंदर तो सीन थोड़ा सा ऑफ है, लेकिन अगर हम लोग ग्लोबली ओवरऑल एक वाइडर पिक्चर के ऊपर देखते हैं तो काफ़ी एक यूजफुल चीज़ है सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेके। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो हमें मसला है ना कि हम लोग जेन्युइन पार्ट्स को अगर ढूंढने की कोशिश करें तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और इस दफ़ा एप्पल ने iPhone 12 सीरीज़ के अंदर काफ़ी एक आप लोग कह लो कि स्ट्रिक्ट काम किया है कि अभी मैंने पहले आप लोगों के साथ पता नहीं ये चीज़ शेयर किया या फिर नहीं शेयर की कि एक मैं वीडियो देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि 2 नए iPhones को बाय किया एग्जैक्टली तो अपने नए आईफोन से, मतलब कि वो उन्होंने काफ़ी स्टार्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी। जो थर्ड पार्टी पार्ट्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। उसने एक iPhone 12 के कैमरा को निकाल कर दूसरे iPhone 12 के अंदर लगा दिया, मतलब कि उनके कैमराज आपस में स्वैप कर दिए। बाद में क्या हुआ कि ओरिजिनल आईफोन का कैमरा जो कि एक के अंदर लगा हुआ था वो दूसरे के अंदर चल नहीं रहा था, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बग्स आ रहे थे फोकस को लेके, अल्ट्रा वाइड वगैरह को लेके। मतलब कि एप्पल ने इस लेवल की सिक्योरिटी रखी है कि अगर आप लोग आईफोन का ओरिजिनल पार्ट एक से निकाल कर दूसरे के अंदर भी लगा दोगे तो भाई आप लोगों के लिए चीज़ यूज़फुल नहीं है। एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन लगा दी है कि कोई बंदा जो कि थर्ड पार्टी हो वो एप्पल के आईफोन के अंदर ना घुस सके, मतलब कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेके। इसके अलावा हम लोगों ने iOS 14 को लेके तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस किया। फेसबुक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर है एप्पल की अपडेट्स की वजह से। तो भाई अगर आप लोगों को टोटली तौर पर सिक्योरिटी प्राइवेसी चाहिए जो कि आपको मैक्सिमम एक लिमिट तक मिल सकती है पॉसिबली, तो आप लोग आईफोन्स के ऊपर स्विच हो सकते हो। लेकिन अगर इन केस खुदा न खास्ता कोई मसला आता है तो भाई आप लोगों को फिर उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम में से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद अगली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है PTA के रिलेटेड। तो PTA पाकिस्तान के अंदर एक और क्वालिटी ऑफ सर्विस सर्वे करने लगा, मतलब कि पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो हमें नेटवर्क की क्वालिटी मिल रही है उसको लेके टेस्ट को करने वाला। और इस दफ़ा जो टेस्ट किया जाएगा वो ऑटोमेटिकली होगा, मतलब कि ऑटोमेटिक गैजेट्स वगैरह को यूज़ किया जाएगा। इस टेस्ट को तकरीबन पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट 30 लोकेशन के ऊपर किया जाएगा, जिसके अंदर सिटीज़ होंगे, टाउन्स होंगे, मोटरवेज होंगे, आज़ाद कश्मीर वगैरह और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर होगा। तो देखते हैं कि भाई इस दफ़ा जो क्वालिटी ऑफ सर्विस निकल के आती है वो किस किस्म की निकल के आती है। लेकिन एक चीज़ जो कि जब लाइसेंस मिलता है नेटवर्किंग कंपनीज को, उनको ये कही जाती है, एक स्टैंडर्ड दिया जाता है कि आप लोगों ने इस स्टैंडर्ड के ऊपर क्वालिटी ऑफ सर्विस को प्रोवाइड करना है। मुझे पर्सनली तौर पर यार ये लगता है कि PTA को इन किस्म के जो सर्वेज होते हैं उनको करने से पहले लोगों से फीडबैक लाजमी तौर पर लेना चाहिए। पता नहीं है कि इनके स्टैंडर्ड्स कौन से हैं। और एक चीज़ मुझे लगता है कि ये भी होनी चाहिए कि जो इंटरनेशनली हमें स्टैंडर्ड्स मिलते हैं 3G के, 4G के, वॉइस कॉल के या फिर SMS वगैरह की सर्विसेज के, उनके ऊपर टेस्ट की जानी चाहिए। अब पता नहीं है कि PTA का क्या स्टैंडर्ड है। वैसे अगर मैंने
किसी से भी पूछा, आप में से भी अगर मैंने कभी भी पूछा कि आप लोगों को किस किस्म की सर्विस मिल रही होती है, तो भाई आप लोग खुश नहीं होते। और मैं भी पर्सनली तौर पर इतना कोई खास सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं लाहौर के अंदर रहता हूँ, अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि सपोजिटली यहाँ पर जो सर्विस हमें मिलनी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलनी चाहिए। तो पता नहीं है भाई पीटीए क्या करता है, किस किस्म के सर्विस होते हैं, क्या इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं। लेकिन जब ये रिपोर्ट आएगी तो हमें पता चलेगा कि कौन सी कंपनी कितनी ज़्यादा अच्छी सर्विस को प्रोवाइड कर रही है। लेकिन एक चीज़ का तो क्रेडिट हमें पीटीए को देना ही पड़ेगा कि ये लोग चलें थोड़ा बहुत जो चेक एंड बैलेंस है वो तो रखने की कोशिश कर ही रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो क्वालिटी होगी पीटीए के सर्विस की और हमारे जो नेटवर्क्स होंगे वो भी इम्प्रूव हो ही जाएगी। हमें थोड़ा सा अपने अंदर पॉजिटिव जो फीडबैक है, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भी रखनी चाहिए। इसके अलावा पीटीए ने हमारी जो स्मार्टफोन्स की मार्केट है उसको तो थोड़ा बहुत स्ट्रीमलाइन वो कर ही दिया हुआ है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नहीं आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।